तो बच्चों हम लोग जो है एक बेटा नया चैप्टर हम शुरू करेंगे फिजिक्स का, ग्रेविटेशन, है ना। तो बेटा ग्रेविटेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और 2024 की अगर हम बात करें तो उसमें जेई ने लगभग लगभग जितने भी यू कैन से जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो सभी जेई मेंस में क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर फिजिक्स का। ये बेटा हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे और जेई और नीट के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, राइट। तो ये बेटा हमने एनसीईआरटी में दिया हुआ सिलेबस समय बचाने के लिए जल्दी से लिख दिया है। तो देखिए जो पहली चीज़ है वो इंट्रोडक्शन है ना। तो नॉर्मली ग्रेविटेशन बच्चे क्लास 9th में भी पढ़ते हैं। तो बेटा जो सेलेस्टियल और ये बॉडीज हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं बेटा वो यू कैन से पूरे स्पेस में, यूनिवर्स में ये ट्रेवल करती रहती हैं और उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यू कैन से जो उनका ऑर्बिटिंग है तो वो अपने सेंट्रल सेलेस्टियल बॉडी से उनको मिलता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि जो मून अर्थ की ऑर्बिटिंग कर रहा है तो उसको उसके लिए जो सर्कुलर मोशन मून अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहा है तो उसके लिए जो फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ही मिलता है। तो यहाँ हम फटाफट इस सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है और उसके बाद फिर कैपलर्स लॉ का डिस्कशन हम करेंगे, है ना। फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है बेटा। और फिर आफ्टर दैट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की जाएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या है ना। फिर जो है बहुत ही फेमस जी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, जी है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड एबव ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड एबव ऑफ द अर्थ सरफेस। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बेटा इसको देखने से पहले, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ की होती है, किसी कन्फिग्रेशन की होती है बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, U इज इक्वल टू जी व्हाट एम ई एम अपान आर, है ना। तो ये माइनस साइन के साथ जी एम ई एम अपान आर, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इसके वेलोसिटी को हम समझेंगे, है ना। और फिर अर्थ की जो सैटेलाइट है वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कहीं ना कहीं एप्लीकेशन वाला पार्ट बेटा ये है कि अर्थ की जो सैटेलाइट्स हैं और हम ये कह सकते हैं कि जेई तो नॉर्मली इसके हर टॉपिक पर क्वेश्चन करता है, परंतु ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वैसे अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये स्पेस साइंस की बात होगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो इस पर हम चर्चा डिटेल में करेंगे थोड़ा सा, है ना। और फिर एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, है ना, जो अगला टॉपिक है, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। तो अगर कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है तो बहुत ओपनली बेटा मैं ये बता दूं कि ये एनसीईआरटी का चैप्टर का लिखा हुआ सिलेबस है और मुझे लग रहा है कि हम इसी क्रम में, हाँ, कुछ चीज़ें जो है हम आपको समझाने के लिए उससे पहले डिस्कस करेंगे, है ना।
जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट हम अलग से, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेटा, ग्रेविटेशन फील्ड है ना। तो एक चीज़ हम लोग खूब डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम इसको इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो दैट इज ग्रेविटेशन फील्ड है ना। तो ग्रेविटेशन फील्ड हम इसकी चर्चा बहुत ही डिटेल में करेंगे। और ये चीज समझने के बाद ग्रेविटी को एक्सेलरेट जी को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए जो ग्रेविटेशन फील्ड के लिए जो बेटा फार्मूला यूज होता है ना, तो ग्रेविटेशन फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिस विल इक्वल टू जीएम अपान आर स्क्वायर है ना। तो दिस विल इक्वल टू एफ अपान एम एंड दिस विल इक्वल टू जीएम अपान आर स्क्वायर, जी एम अपान आर स्क्वायर है ना। तो हम इसके विषय में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये साइन यहाँ माइनस इसलिए होता है क्योंकि इसका जो डायरेक्शन, फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो कोई भी बॉडी अपनी तरफ, कोई भी जो हैवी मास है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसका जो साइन लगता है बेटा ये माइनस साइन लगता है ना। तो इस चीज को हम यहाँ बहुत डिटेल में देखेंगे। एक पॉइंट हम बेटा यहाँ भी देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग जी को देख लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और देख लिया जाएगा, इसको हम ऐसे ही बीच में बी पॉइंट है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये चीज हम जो है बेटा डिटेल में देखेंगे, और इसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, तो v इज इक्वल टू है ना माइनस जीएम अपान आर है ना। तो इस चीज को भी हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, और फिर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये समझ में अच्छी तरीके से आएगा। फिर इसके वेलोसिटी है ना, यू कैन से इसके वेलोसिटी देखेंगे, फिर अर्थ सैटेलाइट, और फिर दिस इज द अर्थ सैटेलाइट्स, और फिर जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स, इस चीज पर भी हम चर्चा आपके साथ करेंगे। वेटलेसनेस है ना, जब भी आप किसी सैटेलाइट पर बैठते हैं, तो या कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑब्जेक्ट, वेटलेसनेस तो आप ही फील कर सकते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी सैटेलाइट पर बैठता है तो वो वेटलेसनेस क्यों फील करता है, एक्चुअली होता क्या है कि वो हर मोमेंट, एट एवरी मोमेंट वो नीचे अर्थ की तरफ गिर रहा होता है, इसी वजह से उसे वेटलेसनेस महसूस होता है। और हम जो है ये चाहेंगे कि इस चैप्टर को हम जनरली छोटे छोटे पॉइंट में डिस्कस करें, और जे के क्वेश्चन हम लोग इसके देखेंगे 2000, स्पेशली पहले मैं डिस्कस कर दूंगा केवल 2024 का में जितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, सभी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, तो उनको बेटा मैं पहले डिस्कस कर दूंगा आपके साथ है ना। तो जैसे ये जो आपका हमारा इंट्रोडक्शन है नॉर्मली, तो ये इंट्रोडक्शन बेटा इसलिए है कि ये चैप्टर हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं, तो इस चैप्टर का वेटेज भी जेई में ठीक ठाक है। तो
उसी लिए पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको हमारे साथ पढ़ने में भी मजा आएगा। उस बीच बीच में भी हम आपको याद दिलाएंगे कि हाँ ये इस पॉइंट का क्वेश्चन है। तो नॉर्मली हम इस चैप्टर को यहाँ इंट्रोडक्शन से और उसके बाद कैपलर्स लॉ, तो पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैपलर्स के 3 लॉज जो हैं उनको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, राइट।